सारा विश्व में युद्ध होगा और तृतीय विश्व युद्ध 2025, 26, 27 में होगा। मैं पहले से बताता हूं। धर्मम संकुचितम तपो विरहितम सत्यं च दूरंगतम लोका धर्मतः दिजश्च लोभिता नारी वसा मानवा निर्बिरजा पृथ्वी निरसो धीरसा नीचा महता गता भूपाल निज धर्म कर्म हिता विप्र कुमार्ग गता भर्ज्या भातृ विरोधिनी पररता पुत्र पिता द्वेषिणी हा कष्ट कलुवर्तते धन्य नरा जो मृता। 13 लक्षण कलियुग की अंत की जो मैंने विचार किया और इसी समय धर्म का प्रकाश होगा। धर्म का प्रकाश के लिए भगवान धर्म की दूत को देश को और राज्य को भेजेंगे। भारत में शासन केंद्र का परिवर्तन हुआ। कारण क्या? कारण कुछ होने वाला है, कुछ परिवर्तन के समय की ओर हम जा रहे हैं। और मैंने बताया भागवत जी में इसका रचना है, जब धरती पर ऐसे ऐसे पाप फैलेगा तब धरती पर साइक्लोन टर्नाडो बड़ा प्रकोप विस्तार करेगा। हर दिन साइक्लोन होगा, हर दिन टर्नाडो होगा। सारा विश्व का बात कहता हूँ, भारत का नहीं। उड़ीसा में साइक्लोन चल रहा है, दूसरा साइक्लोन बन रहा है। ऐसे सीरियली चलेगा। और क्या होगा ना, गर्मी बढ़ जाएगा। 72 डिग्री तक टेम्परेचर होगा धरती का। पहले विधर्मियों की ओर होगा, उसका बाद हमारी देश में भी होगा। ईरान में 2 बार 65 डिग्री तक टेम्परेचर हो चुका है। आधा घंटे हुआ है, अगर 45 मिनट तक होता तो सब समाप्त हो जाता। एक जगह पर होगा, दूसरी जगह पर नहीं होगा। जहां पाप होगा वहीं पर होगा, जहां पुण्य नहीं होगा, क्योंकि ये समय ही ऐसा है। जगन्नाथ संस्कृति में इसका रचना है, भागवत महापुराण में इसका रचना है। जब पाप बढ़ जाएगा तो सर्दी बढ़ जाएगा, 12 हाथ तक बर्फ पड़ेगा। 12 हाथ बर्फ पड़ेगा। सभी जगह नहीं, जहां पापी रहते हैं पहले, जहां पापी रहते हैं, ज्यादा पाप होता है, उसी देश में पहले वार होता है। हमारी देश में भी होगा। जल, पवन, वायु, अग्नि, भूमि, आकाश, अंतरिक्ष, सभी पर प्रलय ही प्रलय आप लोग देखेंगे। जगन्नाथ संस्कृति उसका प्रमाण करता है। भागवत जी में उसका रचना है, 12 स्कंद 2 अध्याय। तब उसी समय सारा विश्व में युद्ध होगा और तृतीय विश्व युद्ध 2025, 26, 27 में होगा। मैं पहले से बताता हूं। अभी क्रोधित संवत्सर चल रहा है। सब जगन्नाथ संस्कृति में रचना है, अलग संस्कृति में इसका रचना नहीं है। अभी क्रोधित संवत्सर यानी भगवान क्रोध हो रहे, और 25, 26 में मीन शनि चलन के कारण धरती पर विश्व युद्ध होगा। और भागवत जी में 12 स्कंद में भी उसका रचना है। जो विश्व युद्ध होगा कैसे होगा, उसका सीनरी कैसे बनेगा, किस कारण विश्व युद्ध होगा, विश्व युद्ध का कारण क्या बनेगा। महाभारत युद्ध किसके लिए हुआ था? भूमि। और वही भूमि जहां हम सत्संग कर रहे हैं, कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, उसके लिए युद्ध होगा। और इतना भयानक युद्ध होगा, कभी हमने देखे नहीं, इतिहास भी देखा नहीं, धरती भी दिखा नहीं। महाभारत युद्ध से भी बड़ा पराक्रम युद्ध होगा।
और पहले पाकिस्तान भारत को अटैक करेगा, भारत किसी को नहीं करेगा। और उसका एक दिन के बाद चाइना अटैक करेगा। दोनों मिलके करेंगे कार्य। और तीसरा बांग्लादेश करेगा, चौथा तुर्की करेगा, पांचवें ईरान करेगा। उसका बाद 13 मुस्लिम कंट्री मिलके भारत के साथ युद्ध करेंगे, अमेरिका मदद करेगा, पहले से बता देता। और ये समय 3 साल बाकी है। तो इसलिए भगवान का नाम भजन करो। जीवन की धारा में कभी समय मिले ना मिले, पर भगवान को मत छोड़ो, क्योंकि भगवान ने हमको जन्म दिए हैं। हमारा एक तो पिता माता होते हैं, और दूसरा हमारा परम पिता कौन है? अर्जुन को बोले अर्जुन, संसार में जितने जीव का सृष्टि है सबका तो पिता माता है, पर सच में जो जीवात्मा रूपी बीज को मैं रोपण करता हूं, इसीलिए सबका परम पिता हूं। एक परम पिता सारा संसार का कल्याण चाहता है। मैं कभी किसी का बुराई नहीं सोचा हूं। और जो धर्म का विरोधी है, जो जीव जगत का विरोधी है, मैं उनको ही बद्ध करने के लिए कहता हूं। तो इसलिए भगवान हमारा परम पिता है। भगवान के कारण धरती पर मानव को जन्म मिला है। पूर्व जन्म का कर्म चुकाएंगे, कर्म चुका के हमको कहां जाना है? एक दक्षिण रास्ता, दूसरा उत्तर, किस में जाएंगे? एक दक्षिण को रास्ता है वेस्ट, और एक उत्तर। उत्तर का रास्ता स्वर्ग को, दक्षिण का यमपुर संजीवनीपुर का रास्ता है। नाम भजेंगे, छोटे मोटे दान करेंगे, धर्म कार्य करेंगे, मृत्यु के समय हमको बड़ा आनंद मिलेगा, नहीं तो अफसोस रहेगा, काम नहीं कर पाया। माधव 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 माधव